हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। जब भी आप अपना घर का मकान बनाएं तो आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्लास्टर करवाएं बाहर का तो आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए मकान का। आज मैं चलिए आपको बताता हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये फ्रंट सेट का हमारा बाहर सेट का पीछे के सेट का प्लास्टर ओके हो चुका है। इसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है प्लास्टर करने से पहले और प्लास्टर करने के बाद। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्लास्टर हुआ है प्लास्टर, और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम बाहर का प्लास्टर करते हैं, उसके बाद दो 10 से 15 दिन के बाद झड़ना शुरू हो जाता है। क्या कारण है कि झड़ना शुरू हो जाता है प्लास्टर। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ क्या कारण है। गलती नंबर 1, जब भी आप प्लास्टर स्टार्ट करते हैं तो आप दीवार में कोरिंग यानी तराई भरपूर नहीं करते हैं, अच्छी तरह से तराई नहीं पकड़ाते हैं दीवार को। नंबर 1 झड़ने का कारण। और नंबर 2 ये है कि प्लास्टर करने के बाद आपको उसमें 1 हफ़्ता तक, कम से कम मिनिमम 1 हफ़्ता तक आप उसमें तराई मारते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर है, प्लास्टर के अंदर मजबूती और पकड़ लाता है, और सीमेंट के अंदर जो पकड़ करने की क्षमता होती है वो पानी से आती है। तो आप उसमें पानी नहीं मारते हैं, इस कारण झड़ता है। मैंने बता दिया आपको गलती क्या क्या करते हैं। तो आप जब भी बाहर का प्लास्टर करें, कहीं का भी प्लास्टर करें, तो आपको जब सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है तराई का। और मटेरियल में सीमेंट, मटेरियल में जो मटेरियल मिक्सिंग करते हैं हमारे वर्कर, उसमें भी कुछ गलती करते हैं। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्या गलती करते हैं। जो हमारा बदल रेता जो बारिश के कारण भीग जाता है, तो उसमें जो हमारे वर्कर है उसको बढ़िया से मिक्सिंग नहीं करते हैं। सीमेंट उसमें मसाला में मिक्सिंग रेस्ट में नहीं होता है, इसके कारण भी आपका प्लास्टर झड़ता है। और दूसरा कारण तराई, और तराई के कारण भी झड़ता है। तो आपको मैं बताऊं कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं उनको बताने का यही मतलब था कि आप जब भी अपने घर का प्लास्टर कराएं तो मटेरियल सही से मिक्सिंग करवाएं, और सीमेंट कोरिंग के हिसाब से डालें, रेशियो के हिसाब से सीमेंट डालें, और तराई का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा जो प्लास्टर में ग्लो और मजबूती लाता है वो तराई है। और तराई आप अगर करते हैं बढ़िया से तो आपका प्लास्टर कभी नहीं झड़ेगा वास्तव में भी, और कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगा। जब भी आप मटेरियल बढ़िया से मिक्सिंग करवाएंगे तो कभी भी ये शिकायत नहीं आएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारे सामने, और देखिए कितना सुपर और बढ़िया दिख रहा है प्लास्टर इसमें, क्योंकि तराई जो है बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। तराई का कोई कमी नहीं रखा गया है, और तराई कम से कम इसमें तराई मारा जाता है दिन में 3 से 4 बार तराई मारा गया है। इसके कारण ये इतना मजबूत और हैवी दिख रहा है आपको, और कहीं से भी झड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मेन वजह यही होता है काम करवाने का, कि जब भी आप काम करवाएं तो पानी, और जो सिविल का काम है उसमें पानी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। मिलते हैं हम इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ नॉलेजफुल, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। मिलते हैं हम किसी अगली